जो बात लगातार कई बार राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक कह चुके हैं, जो बात वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार का एक एक व्यक्ति कह रहा था कि हां वाकई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोरी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा था। वोट चोरी का मुद्दा भी उठा और उसके बाद कई सबूत भी पेश किए गए, लेकिन सोचिए इस देश के चुनाव आयुक्त, उनकी आज तक हिम्मत नहीं हो पाई कि वो जांच कराकर, स्पष्ट तौर पर जांच कराकर फिर कोई जवाब दे। वो पहली फुर्सत में कहते थे ऐसा कुछ है ही नहीं। ऊपर से चुनाव आयुक्त से सवाल पूछो तो जवाब मिलता था बीजेपी से। लेकिन अब देखिए, मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, जी हां, बहुत बड़े मंत्री साहब ने पोल खोल दी कि बिहार में खुल्लम खुल्ला वोटों की धांधली हुई है। उन्होंने बताया है कि कैसे अधिकारी हेर फेर करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने ही इस ईवीएम के दौर में जिताया है प्रत्याशियों को, डीएम से कह के, आईएएस अधिकारियों से कह के। आज मैं आपको उनका जैसे ही खुलासा दिखाऊंगा, अब सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल पहला चुनाव आयुक्त से, दूसरा गृह मंत्री मोदी से, सबसे पूछा जाना चाहिए कि आपका मंत्री झूठ बोल रहा है या फिर चुनाव आयुक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कई तरह के आरोप लगे। हर आरोपों पर पहली बात तो खास बात यह रही कि जब जब चुनाव आयुक्तों से सवाल पूछा गया, जवाब बीजेपी से मिला। जाओ गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, राहुल गांधी के नए आरोप हैं। जाओ संबित पात्रा आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, राहुल गांधी के आरोप हैं। तेजस्वी यादव के आरोप हैं, या अखिलेश यादव कह रहे हैं इनके आरोपों पर। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि जब जब पूछा जाता है चुनाव आयुक्त के बारे में तो बीजेपी को पेट में मरोड़ के उठती है। यानी तुम धांधली में शामिल हो बीजेपी के नेताओं। अगर ऐसा नहीं है तो संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछने का हक विपक्ष का भी है जितना सत्ता पक्ष का है, और जनता का भी है। तो अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्यों? बीजेपी वालों को दिक्कत क्यों? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों बैठ जाते हो? ठीक है, अब एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हो। अभी तक राहुल गांधी की एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है, उसमें यह सवाल था ही नहीं। ठीक है, उसमें कोई यह सवाल नहीं था। उनका सवाल का तरीका अलग था। उन्होंने कहा कि वोटर, कई सारे फर्जी वोटर्स बने हुए हैं। उनका ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। एक घर में 2-2, 3-3 हजार वोटर्स हैं, वो मुद्दा था। इस 2-2, 3-3 हजार अगर एक घर में के नाम, पते के नाम पर दर्ज है तो इससे बीजेपी का क्या लेना तेरा, है ना? लेकिन जो बात राहुल गांधी की नहीं मानी गई, कम से कम अपने कैबिनेट मंत्री की मानोगे ना। जरा सुनिए पूरा वीडियो, जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है, भाई कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे थे। हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कर, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए है। अभी तो 1600 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है? हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। अब आप अंदाजा लगाइए क्या है ये है पहले जीतन राम मांझी, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बता रहे हैं कि इन्हें खुल्लम खुल्ला 2020 में अधिकारी है, एक डीएम है कोई अभिषेक सिंह, उन्होंने फोन करके इनको बताया कि देखिए आप 2600-2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, हमने आपको जिता दिया है। 2020 में चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो रहा था बिहार में बाबू, वो ईवीएम से ही हो रहा था। यानी ईवीएम में धांधली करने का काम ये अधिकारी करते हैं, और ये कोई और नहीं। ये कौन कह रहा है? जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने पोल खोल दी कि देखिए ये कैसे खेल खेला जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, कैसे धांधली धड़ल्ले से चल रही है, और क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठती है। क्यों बीजेपी बार बार ये बताने और जताने की कोशिश करती है कि चुनाव आयोग सबसे ज्यादा निष्पक्ष है, क्योंकि मसला यही है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की, उसका कोई भुगतान नहीं हो सकता। जो अब कैबिनेट मंत्री ये कह दे कि मेरे को 2700 वोटों से मैं हार रहा था, खुद डीएम अभिषेक सिंह का फोन आया, उन्होंने कहा आप पीछे चल रहे थे, मैंने आपको जिता दिया है।
फिर वो कहते हैं कि इस बार तो साल 2025 में वही प्रत्याशी, एक और प्रत्याशी था, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, वो मात्र 1600 वोटों से पीछे था। अगर वो फोन किया होता तो हमें यह जानकारी मिलती तो उसे भी जितवा देते। आप इस आधार को समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब? खैर, आपसे उम्मीद भी क्या करेंगे जब आपने कैबिनेट बदली ही कमेटी इसलिए थी कि ऐसे चुनाव आयुक्त को बिठा सके, कृपा पात्र चुनाव आयुक्त को बिठा सके, तो आपसे उम्मीद क्या? ये तो आप ही के खेल के हिसाब से हो रहा है। अदरवाइज आपको इतनी दिक्कत क्या थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें से हट जाए। इस लोकतंत्र का क्या होगा आगे जाकर, यकीन मानिए किसी को भरोसा नहीं है। जब खुल्लम खुल्ला पहले तो चीजें बदली जाए जिससे आपके अनुरूप काम हो और आपके अनुरूप आदमी बिठा दिया जाए, फिर वो खुल्लम खुल्ला करने लग जाता है खेला। क्योंकि उसके लिए भी एक कानून है कि उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकते चुनाव आयुक्त के खिलाफ। आप अंदाजा लगाइए कहां देश को लोकतंत्र की बात करते हैं। ये बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए, लोकतंत्र की बात करते हैं, कहां देश को लिया है खड़ा करके। और अब तो मंत्री लोग, इनके अपने बीजेपी के नेता, सहयोगी साथी सब कह रहे हैं हम वोट चोरी करते हैं। बताओ, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, देख लीजिए, खुद वो कह रहे हैं। बिहार में होती है वोट चोरी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का सनसनीखेज बयान। साल 2020 चुनाव में 2700 वोट से हारे कैंडिडेट को डीएम ने जिता दिया था। नाम भी बताया उसमें, अभिषेक सिंह का। साल 2025 चुनाव में वह कैंडिडेट 1600 वोट से हार गया। अगर उसने संपर्क किया होता तो फिर जीत जाता। आम सभा में जीतन राम मांझी ने यह दावा कर दिया है। और यही दावा अगर अभी कर दिया जाए, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या? इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बताया जाएगा कि देखिए ये सारी चीजें हैं, ये है वो है, तमाम बातें, क्या ये बताया जाएगा? नहीं, इसके बारे में बातचीत नहीं करनी है। हमें बातचीत किसके बारे में करनी है? हमें फिजूल के मुद्दे उठाने हैं। अगर कोई आरोप लगा दे चुनाव आयुक्त पर तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। क्या गौरव भाटिया से लेकर संबित पात्रा, बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा? जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने कहा कि साल 2020 में एक डीएम ने आसानी जिता दिया। यानी इतनी पावर एक डीएम रखता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करा के वो चुनाव जिता सकता है। वो कहते हैं 1600 वोट से हार गया, अगर हमसे कांटेक्ट किया होता तो उसे भी जिता देते। यानी कितने कितने वोटों की धांधली खुल्लम खुल्ला की जाती है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और नैतिकता की बात इन सारे लोगों से करवा लीजिए। जीतन राम मांझी का यह बयान अपने आप में चुनाव आयुक्त के लिए एक सवाल खड़े करता है कि तुमने इस देश के टैक्स पेयर के पैसे को खाने के बाद, खाने का मतलब पगार मिलती है, जिम्मेदारी निभाई नहीं एक चुनाव आयुक्त के तौर पर। तुम्हें जिस काम से नियुक्त किया गया था करा तुमने वही काम, लेकिन वो काम चुनाव आयुक्त का कतई नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हें तो अपने आका के प्रति समर्पित रहना रहिए, लेकिन यकीनन लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ी तुम जैसे एक चुनाव आयुक्त को याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी। नमस्कार।